अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। दिव्यम जी की इतनी सारी मिस कॉल्स और एक वॉइस नोट भी है। गरम फूटे हमारे। तू अभी तक फोन देख रही है? अरे हमें चलना है शादी के लिए, जल्दी तैयार हो जा। वो दिव्यम जी के बहुत सारे कॉल्स आए हुए हैं और मैसेज भी किया है। हम एक बार देख लेते हैं, शायद कुछ जरूरी काम हो उन्हें। अरे हाँ वो बात हो चुकी है, तेरे पापा से बात हो चुकी है। बस वो पूछना चाहते थे हम लोग कब तक पहुंच रहे हैं शादी के लिए। जल्दी पहुंचने के लिए बोला है। वो रंजीत है ना, फोन ही नहीं उठा रहा था, इसीलिए जग्गू ने दिव्यम जी से कहा तुझे फोन करने के लिए। वो हमने बता दिया हम जल्दी पहुंच जाएंगे शादी के लिए। तू अब जल्दी तैयार हो जा। हाँ, वो पार्लर वाली को कॉल कर ले। अरे देख, हम भी भूल गए, वो शायद बाहर खड़ी है। ठीक है, हम देख कर हाँ, देख। तेरी राधिका से बात हुई? राधिका, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुमने उसे सच बता दिया? हाँ, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं काया से प्यार करता हूँ। लेकिन ये जरूर बता दिया कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। उसने मैसेज देख लिया लेकिन रिप्लाई नहीं किया। नहीं देखी जवाब। क्यों? मुन्ना, वो लोग मुहूर्त पर पहुंचने वाले। अभी अभी तेरे पापा से उनकी बात हुई है। अगर राधिका ने शादी से इनकार किया होता तो फिर वो लोग मुहूर्त पर कैसे पहुंचते? अच्छे से जानते हैं हम ऐसी लड़कियों को और उनके खानदान वालों को। तू बहुत सीधा है मुन्ना, और तेरे पापा भी बहुत सीधे हैं। उनके इसी सीधेपन का फायदा उठाया उन लोगों ने और राधिका को उनकी नजरों में अच्छा बना दिया। और तेरे पापा को राधिका पसंद आ गई। उनकी गोलमुखी लड़की को बैठे बिठाए इतना स्मार्ट, इतना अच्छा लड़का मिल गया, इतना अच्छा खानदान मिल गया, इतने रईस लोग मिल गए। भला कोई क्यों ऐसे परिवार से रिश्ता जोड़ने के लिए मना करेगा? माँ, मैं पूरी जिंदगी राधिका के साथ नहीं बिता सकता। मैं उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता माँ। भले दिव्यम जी राधिका से प्यार ना करे, लेकिन शादी के बाद तो प्यार हो ही जाता है। हमारे जमाने में कहाँ एक दूसरे को देखते थे, लेकिन शादी के बाद पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ निभा लेते थे। नहीं, हम ये बात किसी को नहीं बता सकते। काश आज का दिन कोई मेरी जिंदगी से डिलीट कर दे माँ। मैं काया से प्यार करता हूँ, मैं उसे खो नहीं सकता। लेकिन पापा को कौन समझाएगा? नहीं समझेंगे माँ। मैं क्या करूंगा? तू भाग जा। जोड़े को देखती ही रहेगी या तैयार भी होगी? पहन ले। जानती हूँ तुम्हारे ससुराल वालों ने भेजा है। हाँ, ये आप क्या कह रही हो? सही कह रही। तेरा प्यार काया है और वो तुझे मिलना ही चाहिए। एक बार तू और काया शादी कर ले, कुछ दिन बाद सबके सब मान जाएंगे। मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं, और ये भी नहीं पता कि काया मुझसे शादी करेगी या नहीं। वो बहुत नाराज थी मुझसे। तो उसका नाराज होना तो बनता है ना। तू ही सोच कि उसे कैसा लग रहा होगा।
जिस लड़के से वो प्यार करती है वो उसी के सामने किसी और लड़की के साथ शादी कर रहा है। अब तू जा और उसे मना, ताकि तुझे उस राधिका के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद ना करनी पड़े। तू सोच क्या रहा है मुन्ना? मुन्ना, अगर तू अभी नहीं गया ना तो काया तेरी कभी नहीं हो पाएगी। तुझे अपना प्यार पाना है ना तो तुझे ये कदम उठाना ही होगा। लेकिन राधिका, तो उसके बारे में इतना मत सोचो। वो बहुत ही मतलबी लड़की है। सच जानते हुए भी वो किसी से कुछ नहीं कह रही। अब तू मुझे बता, तू भागने को तैयार है या नहीं? तू अपनी जिंदगी काया जैसी परफेक्ट लड़की के साथ अपनी परफेक्ट जिंदगी बिता सके, ना कि उस मोटी लड़की के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करे। क्या तुम अभी के अभी ये शादी तोड़कर हमसे शादी कर सकते हो? मैं काया से भागकर शादी करने के लिए तैयार हूँ। बेटा राधिका तैयार हो गई क्या? हाँ जी पापा। चुके हैं, शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। इन सब के बीच से निकल के मैं कैसे भागूंगा? तू बस काया से बात कर, बाकी सब अपनी माँ पर छोड़ दे। हम सब संभाल लेंगे। सच में? तुम क्या संभालने की बात कर रही थी सुजाता? अरे हम दिव्यम से कह रहे थे, दिव्यम शादी को लेकर के बहुत परेशान हो रहा था। कह रहा था कि सब कुछ परफेक्ट होगा कि नहीं, तो हम कह रहे थे सब कुछ परफेक्ट होगा, और अगर नहीं हुआ तो हम है ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। वैसे माँ, आपको कोई जरूरी काम था क्या? कुछ बात करनी थी? हाँ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी। मुन्ना अपना हाथ दे। हमारे बाग की नन्ही सी कली किसी और का घर महकाने चली। देख रही हैं आप, इतनी सी थी, हम अपनी गोद में सुलाते थे तुम्हें लोरियां सुनाकर। हमारी उंगली थाम कर चलना सीखा था तुमने, और जब स्कूल ना जाने की जिद करती थी तो हम जाते थे तुम्हारे साथ। अपने पापा के हाथों से खाना खाती थी तो हमारी नन्ही सी गुड़िया कब इतनी बड़ी हो कि हमारे आंगन को छोड़कर वो किसी दूसरे आसमान में उड़ान भर रही है। रोना नहीं। हे भोलेनाथ, दिव्यम जी का राज हमें राज ही रखना होगा। ये तेरे लिए, ये तेरे दादाजी की घड़ी थी। उनकी इच्छा थी कि तेरी शादी के दिन तुझे ये तोहफा दे। तुझे पता है, ये घड़ी पावर पे नहीं चलती, हाथ की नब्ज पे चलती है। वैसे तेरे दादाजी तो रहे नहीं,
लेकिन उनकी इच्छा का सम्मान तो करना चाहिए ना। वैसे गोलू इस घर का सबसे बड़ा लड़का है और ससुर जी की हर एक चीज में इसका सबसे पहला हक होना चाहिए। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब गोलू की शादी होगी ना तो उसके लिए भी कुछ खास है मेरे पास। अब चलो। जी माँ, आप चलिए, हम आते हैं। गाड़ी की डिक्की खोल के रखो। एक काम करो भाई, ये गाड़ी में रखो, दूसरा लेके आना वापस। बिटिया को काला टीका लगाना मत भूलना, आज बहुत ही प्यारी लग रही है। लो भाई, 2 टैक्सी आगे हम भी चले। सारा सामान डिक्की में रखवा दिया है। आप एक काम करिए, गाड़ी में बाकी लोगों के साथ जाइए, हम दूसरी गाड़ी मंगा रहे हैं, उसमें राधिका को बिठाना है। ठीक है। और फोन कर देना याद से। जी। मम्मी। हाँ बेटा। ये काया कहाँ रहेगी? ये कब तक आएगी? अरे आ जाएगी बेटा। लो जी, हम आ गए। हेलो राधिका। हे रंजीत, सॉरी लेट हो गया। काया, मुझे बताओ क्या करना है। कहाँ रह गई थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। पता है कितनी घबराहट हो रही थी हमें। हमारे होने या ना होने से ये शादी थोड़ी रुक जाएगी। क्या फर्क पड़ता है? ये क्या कह रही हो काया? कुछ नहीं, छोड़। बहुत प्यारी लग रही है तू आज। सच में? कहीं मेकअप तो ज्यादा नहीं हो गया है ना हमारा? काया, क्या हुआ? हमसे कोई गलती हुई है क्या? तुम दोनों बातें करती रहोगी, चलना नहीं? देरी हो रही है ना? हो रही है ना? चलो चलो जल्दी आ जाओ काया। क्या हुआ काया? किसका मैसेज है? वो ऑडिशन के लिए। अरे आज के दिन तो ये सब काम छोड़ दो। आज हमारा दिन है ना, तो अपना सारा टाइम हमें दो। आ जाओ। काया, मैंने फैसला कर लिया है, मैं राधिका से शादी नहीं करूंगा। 10 बजे मुझे तुम अपने घर के बाहर मिलना। तुम और मैं भागकर शादी कर लेंगे। हाँ, एक काम करो, राधिका को लेकर आओ, हम दूसरी गाड़ी से आते। ठीक है भाई, गाड़ी आगे लो। आओ बेटा राधिका, चलो गाड़ी में बैठो। सामान अंदर रखवा दिया है। हाँ, आ जाओ, आगे लो। गाड़ी में बैठो। राधिका, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या हुआ आपको? आज सुबह से आप बुझी हैं, ठीक है ना आप? जल्दी चलो, पहुंचना है जल्दी। आइए हम आपको छोड़ते हैं। ठीक है ना अम्मा? बैठो अम्मा, बैठो आप। काया, अब अपने इस चेहरे पर से ना टेंशन को हटा दो। दिव्यम को इस राधिका ने तुमसे छीन लिया है और अब वैसे भी शादी का समय हो गया। क्या ही कर लेगा अब दिव्यम? हम क्या करें? दिव्यम अभी घर का लड़का है। अरे लाखों में अरे जाओ उसके पास और शादी कर लो। राधिका का क्या होगा? अरे दिव्यम वैसे भी राधिका को पसंद नहीं करता। काया, वहाँ क्या कर रही हो? चलो हमारे साथ। अरे काया, क्या हुआ? ठीक हो ना? दरअसल राधिका की शादी की खुशी में इसने ठीक से खाया पिया नहीं ना, तो इसलिए शायद चक्कर आ गया होगा। पागल हो गई हो क्या काया? डाइट हमारी हो रही है ना, तो तुमने खाना क्यों छोड़ रखा है? अभी तुम्हारी शादी में थोड़ा टाइम बचा है, तो हम घर जाकर थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर हम आ जाएंगे। आप लोग प्लीज जाइए जब तक। हम लोग साथ में चलते हैं, काया को घर पर ड्रॉप कर देंगे। हाँ ठीक है। हाँ शालिनी, तुम काया का ध्यान रखना। जल्दी काया, आराम से घर जाना और प्लीज फेरों तक आ जाना। राधिका बेटा। हाँ मम्मी। चलो बेटा, गाड़ी में बैठो, देर हो जाएगी। हाँ, आजा से। सॉरी राधिका, लेकिन अब हम दिव्यम के साथ फेरे लेकर ही आएंगे। प्लीज काया, जवाब दे दो। ठीक है, रात को 10 बजे हमें लेने आ जाना। यस! काया मान गई। मुन्ना,
कर रहा है, जरा आराम से। बाहर आवाज चली जाएगी तो सब बिगड़ जाएगा। सॉरी माँ, लेकिन काया मान गई। मुझे पता था तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। अब जल्दी से तैयार हो जा। हाँ? यहाँ हम सब संभाल लेंगे। संभालेंगे मतलब? आ जाओ। माँ, ये मोहन है, केटर्स के वेटर में से एक। अब शादी में तुम्हारी जगह ये बैठेगा। ये बनेगा राधिका का दूल्हा। आज तो और ज्यादा सुंदर लग रही है। शादी के बाद आरती के साथ ले जाऊंगी, लेकिन अभी इतर से स्वागत है। आजा बेटा। ये तो भैया पहली शादी देख रही हूँ जहाँ पे बारात दुल्हन के घर नहीं जा रही है, बल्कि दुल्हन की बारात दूल्हे के घर आ रही है। भाभी क्या फर्क पड़ता है, बारात यहाँ से जाए या वहां से आए, बहू बन के तो राधिका बिटिया को ही आना है ना बेटा? अरे अब तो सीधा बहू बन के ही आशीर्वाद लेना बेटा। हमारे जमाई राजा तैयार हुए या नहीं? सुजाता गई है तैयार करवाने। देखना जब वो तैयार होकर आएगा ना, बिल्कुल राजकुमार की तरह आएगा। आइए आओ बेटा, ध्यान से। माँ, मैं सही तो कर रहा हूँ ना? पापा से इतना बड़ा झूठ बोल रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा तो हमको भी नहीं लग रहा है मुन्ना, लेकिन ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। तुम्हारे पापा को तुम्हें समझने की कोशिश तो करनी चाहिए थी। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी जिंदगी, उसका क्या? आखिर पूरी जिंदगी तो तुम्हें बितानी है ना। आज तुझे मौका मिला है, अगर आज नहीं गया ना तो भविष्य में जाके तुझे पछतावा होगा कि तुझे मौका मिला था और तूने वो मौका गवा दिया। माँ, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन पता नहीं पापा आपसे क्या क्या कहेंगे, और मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। तू हमारी फिक्र मत कर मुन्ना, बस तू खुश रह, हमें और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच माँ, मुझे समझने के लिए। तू हमारी जिंदगी है, हमारी पूरी दुनिया है तू। अब जा और काया को इस घर की बहू बना कर ला। मम्मी, इस सब की क्या जरूरत है? अरे काया, घर से भागकर शादी करने जा रही हो। तुम्हारे पापा को जब पता चलेगा तो उन्हें मनाने में भी तो टाइम जाएगा। तुम बस अपनी तैयारी में रहो। ये क्या है? तुम्हारे शूट का लहंगा है ना, तुम इसे पहनकर ही शादी करना। ठीक है, हम आते हैं। एक बेटी की माँ है हम, किसी दूसरी बेटी का घर टूटते देख हमें अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन हमारी बेटी काया की किस्मत का जो है वो हम उस राधिका को कभी लेने नहीं देंगे। आप तो बहुत लकी हैं कि आपको दिव्यम भाई जैसा लड़का मिला है। वैसे दिव्यम भी बड़ा लकी है, दादी बता रही थी उसको भी एकदम गाय जैसी वाइफ मिली है। मन से गाय या तन से गाय। ये हमारे शहर के कमिश्नर साहब है। नमस्ते। कभी भी आपको किसी से कोई परेशानी हो तो हमें बताइएगा। अब तो आप जगमोहन जी के समधी हो। और इन्हें कौन नहीं जानता, ये हमारे शहर के एमएलए साहब हैं।
सॉरी पापा, मुझे अपने प्यार को पाने के लिए ये सब करना होगा ताकि बाद में मुझे कोई पछतावा ना हो। एक सेल्फी लेते हैं। हाँ, I'm really sorry, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं। अभी मुहूर्त में टाइम है, आप चाहें तो वॉशरूम जाके इसको ठीक कर सकती हैं। तुम हेल्प कर दोगे? सामने वॉशरूम है, आप जाइए, मैं आती हूँ। मन तो कर रहा है कि अभी पूछ लूं कि क्यों शादी करना चाहती है जब मैं किसी और से प्यार करता हूं। इससे बात करके अब क्या ही होगा। माँ ने सही कहा था, इसने पैसों की लालच में ये सब किया होगा।